आज मैं तुम्हें एक ऐसे थ्रिलर किस्से में ले चलने वाला हूँ जहाँ सच और झूठ का फर्क समझ पाना लगभग नामुमकिन है। कहानी में है धोखा, खून और एक डरावना सीक्रेट। कहानी शुरू होती है एक अमीर बिजनेसमैन एड्रियन से। रात का अंधेरा, अचानक दरवाजे पर जोर से नॉक की आवाज। एड्रियन वेरेगार्ड घबराकर उठ जाता है। दरवाजा खोलते ही अंदर आ जाती है पुलिस। बिना कोई मौका दिए उसे हैंडकफ कर देती है। चार्ज, उसने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा का मर्डर किया है। एड्रियन चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैं किलर नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। सबकी नजरों में वो एक मर्डरर है। पुलिस उसे थाने ले जाती है। वहाँ मीडिया, कैमरे, फ्लैशिंग लाइट्स, सब चिल्लाते हैं, एड्रियन, क्या तुमने सच में लॉरा को मार डाला? लेकिन वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ नजरें झुकाकर चलता रहता है। अगली सुबह एक अनजान औरत एड्रियन के रूम में आती है। वो खुद को लॉयर बताती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम मुझे पूरा सच बताओगे, एक झूठ भी नहीं, वरना तुम्हें बचाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। एड्रियन कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से सिर उठाकर कहता है, ठीक है, मैं सब बताऊंगा। फ्लैशबैक शुरू। कुछ महीने पहले की घटना, सर्दियों की शाम। एड्रियन कार चला रहा है, साथ में बैठी है उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा। लॉरा खिड़की से बाहर देख रही है। अचानक एक लड़का सड़क पार करने लगता है। एड्रियन ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। गाड़ी से उस युवक को टक्कर लग जाती है। वह लुढ़कते हुए सड़क पर गिर जाता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। लॉरा चिल्लाती है, ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? एड्रियन डर के मारे कांप रहा है। वह गाड़ी रोककर दौड़कर युवक के पास जाता है। उसका सिर फट चुका है, शरीर हिल नहीं रहा, स्पष्ट है वह जिंदा नहीं है। लॉरा डर से कांपते हुए कहती है, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। लेकिन एड्रियन सिर हिलाकर मना कर देता है। वह कहता है, नहीं, अगर पुलिस को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा, मेरा करियर, मेरा परिवार, सब तबाह हो जाएगा। हमें कुछ और सोचना होगा। लॉरा घबराकर पूछती है, तो फिर लाश के साथ हम क्या करेंगे? एड्रियन चारों तरफ देखता है। अंधेरी सड़क पर दूर एक रोशनी जल रही है। वह फैसला करता है कि लाश को गाड़ी के ट्रंक में रखना होगा। दोनों मिलकर मुश्किल से युवक की लाश को गाड़ी के ट्रंक में उठाते हैं। लॉरा रोती रहती है। वह धीरे से फुसफुसाकर कहती है, यह गलत है, हमें रुकना होगा। लेकिन एड्रियन चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। वे पास के एक लेक के किनारे पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा है। चांद की रोशनी पानी में प्रतिबिंबित हो रही है। एड्रियन गाड़ी रोककर कहता है, हम गाड़ी समेत लाश को डुबो देंगे। लॉरा रोते हुए कहती है, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन एड्रियन उसकी बात नहीं सुनता। वह गाड़ी लेकर सीधे लेक के किनारे चला जाता है। वह गाड़ी पानी की तरफ उतार देता है। धीरे धीरे कार पानी में तैरती है, फिर अंधेरे पानी की गहराई में डूब जाती है। युवक की लाश गायब हो जाती है उस अनदेखे अंधेरे में। लॉरा सीट पर बैठी कांप रही है। वह धीरे से फुसफुसाती है, हमने ये क्या कर दिया? एड्रियन कार से बाहर निकलता है। ठंडी हवा में उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वह बस इतना कहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन अखबार में खबर छपती है, एक युवक लापता। फोटो में वही चेहरा जिसे उन्होंने पिछली रात मारा था। लॉरा तस्वीर देखकर सन्न रह जाती है। वह कहती है, हम पकड़े जाएंगे, मुझे पता है। एड्रियन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। उधर युवक के माँ बाप तलाश शुरू करते हैं। वे गली गली में पोस्टर लगाते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है। चारों तरफ दबाव बढ़ने लगता है। एड्रियन हर दिन डर में जीता है। फोन बजते ही वह चौंक उठता है। किसी की आंखों में देखते ही लगता है तब को उसके राज का पता है। एक रात उन्हें एक रहस्यमयी फोन कॉल आता है। कोई अनजान आवाज कहती है, मुझे पता है तुमने क्या किया है। लॉरा डर से चिल्ला उठती है। वह कहती है, कौन हो तुम? लेकिन कॉल कट जाता है। एड्रियन डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमता है, क्या किसी ने हमें देख लिया था? लॉरा घबराकर कहती है, हमें अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन एड्रियन फिर से मना कर देता है। वह कहता है, नहीं, अगर अब गए तो सब खत्म हो जाएगा। हम चुप रहेंगे, ऐसा मानेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद वे दोनों एक होटल रूम में साथ थे। दरवाजा अंदर से लॉक था। एड्रियन वॉशरूम में जाता है। अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर आता है और देखता है लॉरा फर्श पर पड़ी है, खून में लथपथ, सिर पर चोट, शरीर बिल्कुल बेजान। एड्रियन स्तब्ध रह जाता है। वह उसके पास दौड़कर जाता है, लेकिन लॉरा अब जिंदा नहीं थी। होटल रूम अंदर से लॉक था, तो फिर बाहर से कोई अंदर कैसे आया? एड्रियन हैरानी से चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पुलिस पहुंच जाती है, रूम की हर चीज की जांच करती है, लेकिन सारे सबूत सिर्फ एड्रियन की तरफ इशारा कर रहे थे। उसके हाथों पर लॉरा का खून, उसकी उंगलियों के निशान हर जगह। पुलिस साफ साफ कह देती है, एड्रियन ही किलर है। एड्रियन बार बार चिल्लाता है, मैं किलर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फ्लैशबैक खत्म होता है। एड्रियन वकील की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, यही है मेरी कहानी। वकील कुछ पल चुपचाप बैठा रहता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, कहानी खत्म नहीं हुई मिस्टर वेरेगार्ड, तुमने अब तक सब कुछ नहीं बताया। वकील की आंखें संकड़ी हो जाती हैं। वह शांत लहजे में कहता है, तुम कह रहे हो कि तुमने लॉरा को नहीं मारा, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुमने अभी तक पूरा सच नहीं बताया। एड्रियन अंदर से कांप उठता है। वह फुसफुसाकर कहता है, मैंने तो सब बता दिया। वकील ठंडी आवाज में जवाब देता है, नहीं, तुमने एक हिस्सा छुपाया है। वो लड़का जिसे तुमने कार से कुचला था, उसका नाम था डैनियल गरिदो। क्या तुम जानते हो उसके माँ बाप आज भी उसे तलाश रहे हैं? एड्रियन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वही रात तैरने लगती है। अंधेरी सड़क, एक्सीडेंट, खून में सना उस युवक का चेहरा। वकील फिर कहता है, डैनियल के माँ बाप आम लोग नहीं हैं, वे बहुत चालाक हैं।
उन्हें मालूम है कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है और उन्हें यह भी मालूम है किसने किया है। एड्रियन का गला सूख जाता है। वह टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है, लेकिन कांपते हाथों से पानी छलककर टेबल पर गिर जाता है। फ्लैशबैक फिर से शुरू होता है। एक्सीडेंट के बाद कुछ दिन गुजर चुके हैं। एड्रियन और लॉरा डर और खौफ में जी रहे हैं। दोनों बाहर से नॉर्मल बनने का ड्रामा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक नाइटमेयर में फंसे हुए हैं। एक शाम अचानक लॉरा के पास एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अगर सच जानना चाहती हो तो अभी हमारे साथ मिलो। लॉरा हैरान रह जाती है। वह डरती भी है, लेकिन क्यूरियोसिटी भी होती है। आखिरकार वह एड्रियन को लेकर उस पते पर पहुंचती है। वह जगह थी शहर के किनारे पर एक पुराना घर। अंदर जाते ही सामने बैठे थे एक मिडिल एज्ड कपल। उनके चेहरों पर गहरी उदासी थी, आंखों में अजीब सी खालीपन। उन्होंने अपना परिचय दिया। हम हैं थॉमस और एल्वीरा गार्रेडो, डैनियल के माता पिता। लॉरा डर के मारे बोल पड़ी, हम यहाँ क्यों आए हैं? थॉमस शांत आवाज में कहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी कार ने हमारे बेटे को मारा है। एड्रियन का चेहरा सूख जाता है। वह हक बक्काक कर कहता है, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। एल्वीरा की आंखें लाल हो उठती हैं। वह धीमी आवाज में फुसफुसाती है, झूठ मत बोलो। असल में उसी रात जब एड्रियन और लॉरा कार लेकर डैनियल की लाश लेक में फेंकने जा रहे थे, तब थॉमस गार्रेडो ने उन्हें देख लिया था। वह दूर से सब देख रहा था, उनकी कार, लाश उठाने का मंजर, सब कुछ। लेकिन थॉमस सीधे पुलिस के पास नहीं गया, क्योंकि उसे पता था बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। इसलिए उसने तय किया कि वह एक अलग रास्ता अपनाएगा। थॉमस शांत आवाज में कहता है, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बस सच चाहिए। लॉरा कांपते हुए कहती है, हमने किसी को नहीं मारा जैसे, वो सब एक एक्सीडेंट था। थॉमस अचानक चिल्ला उठता है, एक्सीडेंट? तो फिर लाश क्यों छुपाई? कार को क्यों डुबोया? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एड्रियन के गले से कोई आवाज नहीं निकलती। वह चुपचाप बैठा रहता है। एल्वीरा अचानक सामने बढ़ती है। वह लॉरा की आंखों में देखकर कहती है, तुम खूबसूरत हो, तुम डर गई थी इसलिए अपने पति को नहीं रोका। अब हमारी आंखों में देखो और बताओ, क्या हमारा बेटा सच में मर चुका है? लॉरा आंखें फेर लेती है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। अगले दिन से ही एक अजीब खेल शुरू होता है। गार्रेडो परिवार जैसे छाया की तरह उनका पीछा करता है। कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता है। एक रात अचानक दरवाजे के सामने एक एनवेलप रखा होता है। अंदर डैनियल की तस्वीर। पीछे लिखा था, हम जानते हैं। लॉरा डर के मारे रो पड़ती है। वह कहती है, हम बचे नहीं रहेंगे, वे हमें तबाह कर देंगे। लेकिन एड्रियन दांतों को कसकर कहता है, नहीं, मैं किसी को हमें खत्म करने नहीं दूंगा, हम लड़ेंगे। कुछ ही दिन बाद एड्रियन और लॉरा एक अनजान आदमी से मिलते हैं। वह दावा करता है, मैं जानता हूँ क्या हुआ, अगर तुम पैसा दोगे तो मैं सब चुप रखूंगा। वह एक ब्लैकमेलर था। उसके पास कुछ तस्वीरें और जानकारी थी। अगर ये सब पुलिस के पास पहुंच गया तो एड्रियन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। लॉरा डर के मारे पूछती है, हम क्या करें? एड्रियन ठंडी आवाज में जवाब देता है, हम उसे पैसे देंगे। लेकिन ब्लैकमेलर लगातार पैसे की मांग बढ़ाता रहता है। एक समय वह धमकी देता है, अगर कल तक पैसा नहीं दिया तो सब मीडिया के हाथों में चला जाएगा। एड्रियन गुस्से में फूट पड़ता है। वह कहता है, कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसके बाद एक डरावनी घटना घटती है। एड्रियन और लॉरा ब्लैकमेलर से मिलने जाते हैं एक सुनसान जगह पर। कुछ देर बहस और झगड़े के बाद एड्रियन गुस्से में उसे धक्का देता है। आदमी गिरकर अपने सिर पर चोट पाता है। यहीं उसकी मौत हो जाती है। लॉरा चिल्लाती है, तुमने क्या किया? एड्रियन हाँफते हुए कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वह हमें तबाह करने वाला था। वे फिर लाश को छुपा देते हैं। इस तरह उनके जीवन में एक और सीक्रेट जुड़ जाता है। अब वापस आते हैं वर्तमान समय में। वकील चुपचाप सब सुन रहा था। फिर वह धीरे से कहता है, देख रहे हो मिस्टर वेरेगार्ड, हर पल तुमने गलत फैसले लिए। एक गलती छुपाने के चक्कर में तुमने और अपराध किया। एड्रियन टूटकर कहता है, मैं किलर नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वकील अचानक उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तो फिर लॉरा के साथ क्या हुआ? होटल रूम में उसे किसने मारा? एड्रियन चुप रह जाता है। उसके होंठ कांपते हैं। आंखों के सामने वही खून से लथपथ मंजर तैरने लगता है। वकील का सवाल कमरे में सन्नाटा पैदा कर देता है। वह दृढ़ आवाज में कहता है, लॉरा को किसने मारा? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। एड्रियन का चेहरा सूख जाता है। वह धीरे धीरे टेबल के किनारे हाथ रखता है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। वह धीरे से कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। वकील ठंडी आंखों से उसे घूरता है। वह उठकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। फ्लैशबैक फिर से शुरू होता है। उस शाम लॉरा बहुत बेचैन थी। वह बार बार कह रही थी, हमारी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गार्रेडो परिवार हमें फंसा रहा है, हमें पुलिस के पास जाना होगा। लेकिन एड्रियन गुस्से में फूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, नहीं, अगर हम पुलिस के पास गए तो हम जेल में सड़ेंगे। लॉरा रो पड़ती है। वह कहती है, तुम नहीं समझ रहे, गार्रेडो हमें अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रखे हैं। वे हमें जैसे खिलौना हो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एड्रियन अचानक रुक जाता है। वह सोचता है, क्या लॉरा सच कह रही है? उनके चारों ओर हर घटना, हर एक्सीडेंट, लगता है सब पहले से ही प्लान किया गया था। उसी समय एक और अजीब घटना होती है। अचानक उसका फोन बजता है। अज्ञात नंबर। एक आवाज सुनाई देती है, तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, तुम गलत हो। वो कार जिसे तुमने डुबाया था, हम उसे ढूंढ चुके हैं। एड्रियन का दिल धड़कने लगता है। वह कांपते हुए कहता है, तुम कौन हो? आवाज सिर्फ हंसती है, फिर कहती है, बहुत जल्द तुम सब जान जाओगे। फोन कट जाता है। एड्रियन का सिर भारी भारी महसूस होने लगता है। फिर से फ्लैशबैक कट होता है। एड्रियन वकील के सामने बैठा है। वह माथा पोंछते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। जब मैं वापस आया, लॉरा फर्श पर पड़ी थी, सिर पर चोट, चारों तरफ खून। वकील शक की नजर से उसे देखता है। वह कहता है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो गार्रेडो
दंपति ने लॉरा को मारा। एड्रियन चुप हो जाता है, उसकी आवाज रुक जाती है, वह जोर से सांस लेता है। वकील इस बार आगे झुककर कहता है, मिस्टर वेरेगार्ड, तुम जानते हो कि होटल रूम अंदर से लॉक था, कोई अंदर नहीं आ सकता था, तो फिर लॉरा को मारने वाला कौन था? एड्रियन कांपने लगता है, वह धीरे धीरे कहता है, मुझे नहीं पता। ठीक उसी समय वकील अचानक एक फाइल टेबल पर रख देता है, अंदर कुछ तस्वीरें थी। डैनियल की कार पानी के अंदर से निकाली गई, साफ दिख रहा है, टूटा हुआ कांच, खून के धब्बे। वकील ठंडी आवाज में कहता है, क्या अब भी तुम सोच रहे हो कि सब कुछ छुपा रहेगा? नहीं मिस्टर वेरेगार्ड, सारा सच अब सामने आएगा। एड्रियन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, वह सोचता है अगर कार बरामद हो गई है तो जल्दी ही सब सबूत सामने आ जाएंगे। फ्लैशबैक फिर से गहराई में जाता है। असल में उस रात की एक्सीडेंट में डैनियल अभी भी मर नहीं गया था, वह बेहोश था, लेकिन लाश समझकर एड्रियन और लॉरा उसे कार में डाल देते हैं, कार को लेक में डुबो देते हैं। मतलब डैनियल वास्तव में जिंदा था और कार के अंदर फंसकर डूब कर मरा। यह सच एक डरावनी ठंडक फैला देता है। लॉरा बार बार चिल्लाती थी, हम पुलिस को बुला सकते हैं, शायद वह बच जाएगा, लेकिन एड्रियन रोक देता है। वह सिर्फ अपने करियर और नाम बचाना चाहता था, इसलिए डैनियल की मौत वास्तव में होमिसाइड बन जाती है। हालांकि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन जिम्मेदारी उनकी थी। अब वर्तमान में वापस आते हैं। वकील चुपचाप बैठा है, उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता है। वह धीरे से कहता है, तुम असली सच नहीं बता रहे, तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। एड्रियन अचानक गुस्से में फूट पड़ता है, वह कहता है, नहीं, मैं किलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। वकील शांत आवाज में जवाब देता है, अपने आप को बचाने के चक्कर में तुमने कई लोगों को तबाह कर दिया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, समय खत्म हो रहा है। एड्रियन के चेहरे पर पसीना जमा हो रहा है, वह टेबल के किनारे हाथ रखता है। अचानक वकील कुछ अजीब कहते हैं, वह कहते हैं, क्या तुम जानते हो, गार्रेडो परिवार अभी भी तुम्हारे बहुत करीब है। एड्रियन चौंक जाता है, वह डर के मारे चारों तरफ देखता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। वकील बस रहस्यमय हंसी के साथ कहता है, बहुत जल्द तुम जान जाओगे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, वकील की आंखों में एक अजीब तेज नजर है। एड्रियन कांपती आवाज में कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? गार्रेडो परिवार अभी भी मेरे पास है, मतलब क्या? वकील हल्की हंसी के साथ उत्तर देता है, सच हमेशा सामने होने पर भी हमें समझ नहीं आता, कभी कभी सच इतना करीब होता है कि हम इसे नोटिस तक नहीं करते। एड्रियन भ्रमित हो जाता है, वह और कुछ पूछना चाहता है, लेकिन उसका गला सूख जाता है। फ्लैशबैक फिर से शुरू होता है। लॉरा पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह टूट चुकी थी, वह बार बार कह रही थी, हम अब और नहीं कर सकते, हम खुद को बचाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर रहे हैं। वह एड्रियन से अनुरोध करती थी कि पुलिस के सामने सब कुछ स्वीकार कर ले, लेकिन एड्रियन राजी नहीं हुआ, बल्कि वह योजना बनाने लगता है कि कैसे सारे सबूत नष्ट किए जाए। ठीक उसी समय गार्रेडो परिवार ने उनके खेल की शुरुआत कर दी। थॉमस और एल्वीरा जानते थे कि सच को उजागर करने के लिए पुलिस की मदद पर्याप्त नहीं है। वे चाहते थे एड्रियन खुद मुख खोले ताकि वह अपने अपराध को खुद स्वीकार कर ले। इसलिए उन्होंने तैयार किया एक डरावना प्लान। जब से एड्रियन लॉरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ, तब से सब कुछ गार्रेडो का साजिशी खेल था। वे छद्मवेश में उसकी जिंदगी में घुसे, कदम दर कदम उसे मानसिक रूप से तोड़ते रहे और अंत में उसे उस जगह लाए जहां वह खुद ही सब स्वीकार कर देगा। अब वापस आते हैं वर्तमान कमरे में। वकील अचानक अपनी फाइल बंद कर देता है, वह ठंडी आवाज में कहता है, तुम अब भी एक बात स्वीकार नहीं कर रहे। एड्रियन डर के मारे पूछता है, कौन सी बात? वकील उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम जानते हो लॉरा क्यों मरी? क्योंकि उसने हमें सब कुछ बता दिया था। वह पुलिस के पास जाना चाहती थी और तुम उसे रोकना चाहते थे। एड्रियन चौंक जाता है, वह चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वकील की आंखों में कोई दया नहीं है, वह सिर्फ ठंडी आवाज में कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक उसी समय दरवाजे पर नॉक होता है। एड्रियन चौंक उठता है, वकील शांत होकर कहता है, हमारा समय खत्म हो गया। एड्रियन हैरान होकर देखता है, वह पूछता है, क्या? इसका मतलब क्या है? वकील धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी आंखों में ठंडी नजर। वह धीरे धीरे अपने चेहरे से चश्मा हटा देता है, विग भी निकाल देता है और उसी पल सच सामने आता है। वह वकील नहीं है, वह है एल्वीरा गार्रेडो, डैनियल की माँ। एड्रियन का दिल जोर जोर से धड़कता है, वह चिल्लाता है, नहीं, ये असंभव। एल्वीरा ठंडी आवाज में जवाब देती है, नहीं मिस्टर वेरेगार्ड, यही सच है। आज तुमने हमारे सामने सब कुछ स्वीकार कर दिया, हमने हर बात रिकॉर्ड कर ली है। वह टेबल पर रखे छोटे डिवाइस को उठाती है, लाल लाइट जल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। एड्रियन स्तब्ध हो जाता है, उसका चेहरा सूख जाता है, वह कांपते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। एल्वीरा उसके पास आती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, हमारा बेटा डैनियल कष्ट सहते हुए मर गया, आज तुमने वही दर्द महसूस किया। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है थॉमस गार्रेडो। उसके हाथ में पुलिस अधिकारी का पोशाक है, असल में वे पुलिस के साथ भी संपर्क में थे, अब उनके पास सबूत हैं। एड्रियन के मुंह से निकली हर बात। थॉमस कठोर आवाज में कहता है, तुम सोच रहे थे कि सच छुप जाएगा, लेकिन सच हमेशा उजाले में आता है। एड्रियन की आंखों में डर दिखाई देता है जाता है, वह फुसफुसाता है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। एल्वीरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसके होठों पर ठंडी हंसी। वह कहती है, तुम शायद हमारे बेटे को वापस नहीं ला सकोगे, लेकिन आज से तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे और हर दिन तुम सोचोगे तुमने हमारे डैनियल को कैसे डुबोकर मारा। एड्रियन कांपते हुए कहता है, मैं दोषी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। दरवाजे के बाहर पुलिस इंतजार कर रही है, थॉमस के इशारे पर वे अंदर आते हैं। एड्रियन को हाथ कड़ी पहनाकर ले जाया जाता है, वह बार बार चिल्लाता है, मैं किलर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ गलती की, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देखता, सब शांत हैं, सिर्फ गार्रेडो
दंपति की आंखों में ठंडी संतुष्टि है। जब एड्रियन को कार में बिठाया जाता है, वह आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है दूर खड़े हैं थॉमस और एल्वीरा। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं के भीतर छुपा है एक अजीब शांति। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, आसमान में बादल तैर रहे हैं, अंधेरा चारों ओर छा जाता है, सब कुछ शांत है, सिर्फ प्रतिशोध की ठंडी छाया बची है। एक गलती, एक पल का फैसला, और उस गलती को छुपाने की कोशिश में एड्रियन ने अपना सब कुछ खो दिया। वह सोचता था कि अदृश्य मेहमान शायद हमेशा अदृश्य ही रहेगा, लेकिन सच ये है, सच कभी छुपा नहीं रहता। आज के लिए यहीं खत्म होती है द इनविजिबल गेस्ट की रोमांचक कहानी। क्या तुम्हें लगता है एड्रियन की सजा पर्याप्त थी या उसे इससे भी कठोर सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगर कहानी तुम्हें पसंद आई तो लाइक जरूर करो, और भी फिल्मों के रहस्य और ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहो और याद रखो, सच चाहे कितना भी अदृश्य क्यों न हो, एक दिन वह जरूर उजाले में आता है।